पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट इस वक्त बेहद तनावपूर्ण दौर से गुजर रहा है। एक तरफ अमेरिका और इसराइल के साथ ईरान का टकराव बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खतरे में माना जा रहा है, जहां से दुनिया के लाखों बैरल तेल और गैस रोज गुजरते हैं। लेकिन इसी तनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। ईरान ने भारत के 2 एलपीजी टैंकरों को सुरक्षित रास्ता दे दिया है। सवाल यह है, जब दूसरे देशों के जहाज़ों को रोका जा रहा है तो भारत को यह छूट क्यों मिली? रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 2 बड़े एलपीजी टैंकर शिवालिक एलपीजी टैंकर और नंदा देवी एलपीजी टैंकर करीब 46,000 से 55,000 मीट्रिक टन एलपीजी गैस लेकर भारत की तरफ आ रहे थे। लेकिन रास्ते में पड़ता है दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जहां इस दिनों युद्ध जैसा माहौल बना हुआ है। कई देशों के जहाज़ों को रोका जा रहा है और समुद्र में सुरक्षा खतरा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में सवाल था, क्या भारत के जहाज़ भी फंस जाएंगे? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार ने स्थिति को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जरिए ईरान के अधिकारियों से संपर्क किया। भारत ने साफ कहा कि ये जहाज़ केवल ऊर्जा आपूर्ति के लिए जा रहे हैं। इसके बाद ईरान के अधिकारियों ने स्थिति को समझा और एक अहम फैसला लिया। ईरान ने भारत के जहाज़ों को सुरक्षित तरीके से हॉर्मुज़ से गुजरने की अनुमति दे दी। कहा जाता है कि ईरान भारत को एक मित्र देश मानता है। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध है। इसी वजह से यह राहत भारत को मिली। हालांकि कुछ रिपोर्ट में ईरान अधिकारियों ने यह भी कहा कि किसी देश के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं की गई, लेकिन सच यह है कि भारत के दोनों जहाज शिवालिक और नंदा देवी सुरक्षित तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पार करके भारत की ओर बढ़ चुके हैं और यह भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक सफलता मानी जा रही है। दोस्तों, यह घटना एक बार फिर दिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोस्ती और कूटनीति कितनी महत्वपूर्ण होती है। जहां एक तरफ दुनिया में तनाव बढ़ रहा है, वहीं भारत अपने रिश्तों के दम पर मुश्किल हालात में भी रास्ता निकाल लेता है।